पाठ का नाम है बिरसा मुंडा। इतिहास बताता है कि हमारे देश में कई तरह के विद्रोह हुए हैं। विद्रोह मतलब लड़ाई, बगावत। सन 1857 का विद्रोह तो सभी को याद होगा। यह पहला स्वतंत्रता आंदोलन था जब मंगल पांडे ने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। 1857 में फर्स्ट टाइम इंडियंस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई किए थे। मंगल पांडे से वो लड़ाई शुरू हुआ था। आज़ादी प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों ने देश पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उन्हीं में से एक नाम है बिरसा मुंडा का। मुंडा आदिवासी बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में रहते थे। उन्होंने अपने जंगल, जमीन और अपनी आज़ादी के लिए शासकों का घोर विरोध किया। शासकों मतलब जो रूल करता है, तो उस टाइम का मतलब ब्रिटिशर्स। उनके अगेंस्ट वो बहुत लड़ाई किए। यह इतिहास के पन्नों में बिरसा विद्रोह के नाम से दर्ज है। तो आदिवासी मतलब जो जंगल में रहते थे, तो मुंडा आदिवासी एक ट्राइब हो गया जो लोग जंगल में रहते थे। उन्हीं का लीडर था बिरसा मुंडा। वास्तव में बिरसा विद्रोह मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के कई कारण थे। तो वो लोग क्यों ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई किया, ये हम लोग अब समझेंगे। पहला कारण यह है कि जमींदारों ने छल बल से मुंडाओं की जमीन हथिया ली, जिस पर पिछली कई पीढ़ियों से मुंडा रहते थे और खेतीबाड़ी करते आ रहे थे। जमींदारों द्वारा जमीन हथिया लिए जाने के कारण मुंडाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मुंडाओं ने उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया, जिसे सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो जमींदार उस टाइम के इन लोगों का जमीन सारा ले लिए वो लोग, जिसमें मुंडा परिवार हमेशा से रहता आ रहा था। उनका पूरा ट्राइब जिस एरिया में रहता था, वो लोग वहीं पर खेती करते थे, फसल उगाते थे और अपना गुजारा कर रहे थे। तो अब इन लोगों के पास रहने के लिए जमीन ही नहीं बचा। यह आंदोलन रांची से शुरू होकर सिंहभूम जिले में फैल गया। ये एक कारण था लड़ाई का। एक और वजह थी आंदोलन शुरू होने की, जंगलों को सुरक्षित घोषित करना। अब तुम सोचोगे कि यह क्या है। दरअसल अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ सामाजिक प्रथा के अनुसार वन और वन की उपजों पर लोगों का पूरा अधिकार था, लेकिन सूखी टहनियां, पत्तियों तथा गिरी हुई डालियों को एकत्र करने के अलावा कोई भी पेड़ों को हाथ नहीं लगाता था। पहले के ब्रिटिशर्स के पहले जितना भी जंगल था, वो सब आसपास के लोग ही संभालते थे। जो भी पेड़ से नीचे गिरता फल, फूल, सूखा हुआ पत्ता, टहनी मतलब ब्रांचेस, जो भी वो आसपास के लोग इकट्ठा कर लेते, उसी को बेचकर या खा पी कर अपना गुजारा करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स लोग क्या किए, वो लोग बोले जंगल गवर्नमेंट का है, तो इसमें अब कोई इसके सामान को ले नहीं सकता, कोई जंगल में जा नहीं सकता। इस तरह से वो लोग रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। आदिवासियों को अपनी जरूरत की सारी चीजें जंगल से ही मिल जाती थी। यही कारण था कि वे स्वयं भी वनों की रक्षा करते थे। पहले जब जंगल लोग संभालते थे, तो वो उनके लिए इनकम का सोर्स था, तो वो लोग जंगल का अच्छा से रक्षा भी करते थे, बेकार में पेड़ नहीं काटते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि भारत के वनों में कीमती लकड़ी का भंडार है, तो उन्होंने वहां रहने वाले आदिवासियों को बाहर निकालने के लिए कई तरह के नियम बना दिए। ब्रिटिशर्स देखे कि इंडिया के फॉरेस्ट्स में तो बहुत वुड है, बहुत लकड़ी है, तो वो लोग उसको कैप्चर करने के चक्कर में ये नया रूल लागू कर दिए। इनमें से एक नियम था कि सरकार किसी भी व्यक्ति की जमीन पर अपना कब्जा कर सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि सुरक्षित जंगलों में लोगों को बिना अधिकार घुसने या पशुओं को चराना मना था। बिना परमिशन के वो लोग अपना गाय बकरी को भी चराने के लिए नहीं ले जा सकते थे। बिहार के दक्षिण पहाड़ी इलाके के वनों को अंग्रेजों ने सुरक्षित कर दिया और मुंडाओं से जंगल हथिया लिया। मुंडाओं ने इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन उसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इसी समय बिरसा नाम के एक मुंडा सामने आए। उन्होंने लोगों से कहा, हमें किसी भी कीमत पर अंग्रेजों का राज खत्म करना होगा, वरना हमारे हाथ से जमीन निकलती चली जाएगी। सभी ने बिरसा की हाँ में हाँ मिलाई। जब लोग सब कुछ गिव अप करके छोड़ छाड़ के सोचे कि कुछ कर नहीं सकते तो चले जाते हैं, तब बिरसा मुंडा बोले कि अगर हम लोग इस तरह से हार मानेंगे तो दिन प्रतिदिन उन लोगों का तो राज बढ़ता ही चला जाएगा। अगर अंग्रेजी राज खत्म करना है तो हम लोग को लड़ाई करना पड़ेगा। बिहार के रांची जिले की दक्षिणी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम था चलकद। बिरसा मुंडा इसी गांव में रहने वाले थे।
उन्होंने सभी जगह यह बात की कि अब महारानी विक्टोरिया का राज खत्म हो गया है और मुंडा राज शुरू हो गया है। वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, उन लोगों में एक एनर्जी डाल रहे थे, ये बोलकर कि ब्रिटिशर्स का राज खत्म हुआ, अब मुंडा राज शुरू होगा। उन्होंने सभी मुंडाओं को यह सलाह दी कि अब वे किसी को भी लगान नहीं देंगे, मतलब टैक्स नहीं देंगे। उन्होंने सभी के साथ मिलकर अंग्रेजी हुक्म को न मानने का फैसला किया। इससे अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई। अंग्रेजों ने 16 अगस्त 1895 को बिरसा को गिरफ्तार करने के लिए सिपाही भेजा, लेकिन चलकत के लोगों ने उसे गांव की सीमा से बाहर ढकेल दिया, सोल्जर्स को अंदर आने ही नहीं दिया। 24 अगस्त 1895 की रात की घटना है। बिरसा अपने घर में सो रहे थे, अंग्रेजों ने उन्हें उसी समय गिरफ्तार कर लिया। तो रात के अंधेरे में अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब नवंबर 1897 में बिरसा जेल से छूटे तो उन्होंने अपनी गतिविधियां फिर से शुरू कर दी। गतिविधियां मतलब अपना एक्टिविटीज, ये रैली निकालना, लड़ाई करना, ये सब काम वापस से शुरू कर दिए। वे जगह जगह सभाएं करते, मतलब मीटिंग्स करते, और लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार करते। वे महारानी विक्टोरिया का पुतला बनाकर उस पर तीरंदाजी का अभ्यास करते, मतलब आर्चरी। मुंडा आदिवासी अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे, मतलब लड़ाई करने के लिए एकदम तैयार थे। मुंडाओं ने अपनी योजना का पहला चरण 25 दिसंबर 1898 को शुरू किया। उन्होंने ईसाई बने मुंडों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार किया। मतलब जो मुंडा अपना रिलीजन चेंज कर चुका था ब्रिटिशर्स के अंडर में, उन लोगों को बोले कि तुम लोगों को लड़ाई करने का जरूरत है। फिर कुंती, तमार, वासिया और रांची के थानों पर हमले किए। तो ये सब प्लेसेस में फिर अटैक शुरू हुआ। 3 फरवरी 1900 का दिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा। सिंहभूम में बिरसा को गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया। उन पर और उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया, मतलब उन पे केस स्टार्ट हुआ। 9 जून 1900 को जेल में ही हैजे से बिरसा की मृत्यु हो गई। हैजा एक बीमारी है, तो उससे उनका डेथ हो गया। उनके कुछ साथियों को मृत्युदंड दे दिया गया था और कुछ को काला पानी की सजा दी गई। काला पानी जेल है अंडमान में, अब नहीं है, अब सिर्फ बिल्डिंग है वो। तो वहाँ कुछ लोगों को काला पानी भेज दिया गया और कुछ लोगों को फांसी, मृत्युदंड दे दिया गया। बिरसा मुंडा को आज भी एक सच्चे क्रांतिकारी, देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। तो ये है पूरा पाठ बिरसा मुंडा। इसका अभ्यास का चैप्टर बहुत इजी है, सिर्फ एक चीज समझाना है। जैसे ये 2 वर्ड लिखा हुआ है, तेज, और यहाँ पर एक बिंदु लग गया, जिसके वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ज नहीं होकर ज। तो तेज, तेज, जमाना, जमाना, सजा, सजा। तो इस चिन्ह को, डॉट को, बिंदु को नुक्ता चिन्ह बोलते हैं, यहाँ लिखा है, और इसके लगने से मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ उसका मीनिंग लिखा है तेज का तीव्र गति, मतलब स्पीड में। महात्मा के चेहरे पर तेज था, तो ये तेज मतलब चमक था। हलवाई दही जमाना भूल गया, सेट करना मतलब ये जमा देना। और पुराना जमाना अच्छा था, तो यहाँ पर जमाना का मतलब समय है। गुड़िया को सजा दीजिए, तो यहाँ सजा दीजिए मतलब डेकोरेट करना, सजाना। चोर को सजा मिली, तो यहाँ नुक्ता चिन्ह लगने से ये सजा हो गया, जिसका मतलब है दंड मिली। तो इस तरह से बहुत सारा वर्ड्स है। जैसे यहाँ फन, तो सांप का फन, और फन में नुक्ता लग गया तो उसका मतलब कला होता है, टैलेंट। तो दोनों वर्ड का मीनिंग्स अच्छे से लर्न करना है, उसके बेसिस पे ये कंप्लीट करना है। बाकी जातिवाचक, संज्ञा, सर्वनाम ये सब आता है, बहुवचन, एकवचन आता है, तो ये चैप्टर खुद से कंप्लीट करना है।